बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें एक मजलूम तरबूज़ वाले की गवाही तरबूज़ों ने खुद दी। मोहतरम नाजरीन, तरबूज़ क्यों और कैसे बोलने लगे, ये सारा वाक़या हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए ये सारा वाक़या जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, बहुत साल पहले की बात है। एक इंतहाई खूबसूरत गांव था जहां हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। उस गांव में सब लोग आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहते थे। किसी का कोई दुश्मन नहीं था। हर कोई अपने काम से काम रखता था। इस गाँव में वैसे तो अल्लाह की सब ही नेमतें मौजूद थी, मगर एक हिंदू आदमी सबसे भला इंसान था। उसको सब तरबूज़ वाला कहते थे, क्योंकि गांव में सिर्फ उसके पास तरबूज का सबसे बड़ा खेत था। वो बाज़ार में तरबूज का ठेला लगाता। वो तरबूज ऐसे रसदार, मीठे और ताज़ा होते कि झटपट वो तरबूज बिक जाते। गांव वाले एक तरबूज नहीं बल्कि उससे 3-4 तरबूज इकट्ठे खरीदते। उस हिंदू के पड़ोस में एक अल्लाह वाले भी रहते थे जो बूढ़े थे, जिनकी कोई औलाद नहीं थी। वो बस हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। किसी के साथ वो ज़बरदस्ती नहीं किया करते थे कि हमारे दीन में आ जाओ, बल्कि वो ये चाहते थे कि जिस तरह इस्लाम प्यार से फैला है, मैं भी अपने हुस्न सलूक से अपने हिंदू भाइयों का दिल जीतूँ। वो तरबूज़ वाला भी उनका ख़ास ख्याल रखता था। उस हिंदू नेक आदमी का एक भाई भी था जो उसकी तरक्की से जलता था। वो खुद तो काम चोर था, लेकिन अपने भाई की मेहनत की कमाई से खुद भी फ़ायदा उठाना चाहता था। अब वो देख रहा था कि उसके भाई के तरबूज बहुत ज़्यादा बिकने लगे हैं और उसका ठेला कुछ ही देर में खाली हो जाता है। लोग उसे पसंद करते हैं। उसके घर में अमीरी आती जा रही है, खुशहाली आने लगी है। सबसे ज़्यादा बुरी बात यह थी कि वो मुसलमानों का दोस्त था, ख़ासकर पड़ोसी अल्लाह वाले का बहुत ख्याल रखता था। उस मकार शख्स ने एक दिन दिल ही दिल में सोचा, ये बात तो बिल्कुल गलत है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मोहतरम नाजरीन, उनके गाँव में एक पंडित रहता था। वो आदमी ये बात जानता था कि यह पंडित कुछ तंत्र मंत्र पढ़कर किसी चलते हुए कारोबार को तबाह कर सकता है। वो मकार शख्स उस पंडित के पास चला गया और कहा, मेरे भाई के तरबूज का खेत है जो गांव भर में बहुत ही पसंद किए जाते हैं, उनको उजाड़ दो, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा कमाता है और हमारे एक दुश्मन मुसलमान से भी बड़ी हमदर्दी रखता है। मुझे डर है कि कहीं वो उस अल्लाह वाले की वजह से मुसलमान ही ना हो जाए। उस पंडित ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वैसे भी वो अल्लाह वाले से बोझ रखता था, उनके लिए अपने दिल में बुराई रखता था और किसी न किसी तरह उन्हें इस गांव से निकलवाना चाहता था। अब वो हिंदू के खेत में गया। वो रात भर जादू टोना करता रहा। सुबह उसके भाई को कहा कि देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब वो बर्बाद हो जाएगा। वो हासिल भाई अपने इस चीज़ पर बड़ा ही खुश था। अब यहाँ पर वो नेक तरबूज वाला जब अपने तरबूजों का ठेला लेकर बाज़ार पहुँचा तो लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। हस्बे मामूल सब तरबूज बिक गए। वो पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। अभी वो अपने घर वापस पहुँचा ही था कि एक गांव वाले ने कहा कि तुमने कैसा ख़राब तरबूज दिया है, तुमने धोखा किया है मेरे साथ। उस भले शख्स ने पूछा कि क्या हुआ मेरे भाई। वो बताने लगा, मैंने जैसे ही तरबूज काटा उसमें से खून निकलने लगा। खून का फुवारा निकल रहा था इस तरबूज में से। ऐसे तो कभी नहीं हुआ, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। अभी एक गांव वाला ये शिकायत लेकर आया था कि उसके पीछे दूसरे गांव वाले भी शोर मचाने लगे कि तुमने हमें ख़राब और गले सड़े खून से भरे तरबूज बेचे हैं, हमारे पैसे वापस करो। शाम तक लोगों ने उसका जीना दोबर कर दिया था। वो जो भला शख्स जो बेचारा खुश हो रहा था कि आज उसकी बहुत ज़्यादा कमाई हो गई है, अब वो बेचारा रोना शुरू हो गया था। उसने सोचा, भगवान मुझसे नाराज़ तो नहीं है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि वही लोग जो उसके तरबूज की तारीफ़ करते नहीं थकते थे, वो उसकी बुराई करके उसको बदनाम करने लगे हैं। उसका भाई और पंडित बड़े खुश थे। आखिर यह खबर उस अल्लाह वाले तक भी पहुंची जो उसका पड़ोसी था। उन्हें यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वो अल्लाह वाले उस हिंदू के पास आए और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तरबूज से रस की बजाय खून निकल रहा है। वो बोला, हज़रत आप नेक इंसान हैं, मेरी कुछ मदद करें। मेरा तो सब कुछ ही लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो सारी फसल ही खून से भर गई है। अल्लाह वाले फरमाने लगे, तुम फिक्र मत करो, हम पता लगा लेंगे कि ये किसने किया है।
پھر اللہ والے نے کہا کہ بس مجھے ایک تربوز چاہیے۔ اس نے ایک تربوز اٹھا کر انہیں دے دیا اور کہا کہ یہ لیجئے تربوز، اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے۔ آپ نے وہ تربوز لیا اور نماز پڑھنے کے بعد اس کے کھیت میں آ گئے۔ تربوز اپنے سامنے رکھا اور طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی پھونک ماری، اس پنڈت کا چہرہ صاف نظر آنے لگا۔ اس بدبخت پنڈت کا اب پتہ تو لگ ہی چکا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جس نے یہ کیا تھا لوگ اس کو بہت بڑا آدمی مانتے تھے۔ اس پنڈت کے سارے گاؤں والے بہت عزت کیا کرتے تھے، وہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتے تھے، اور یہاں پر بدنام ہوتا وہ تربوز والا۔ ساری رات آپ عمل کرتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد جب آپ اس تربوز والے کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ غم زدہ بیٹھا ہوا ہے اور ٹھیلے پر سارے تربوز رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد اس اللہ والے نے پوچھا کہ کیا ہوا، آج تم بازار نہیں گئے؟ اس بھلے شخص نے کہا کہ حضور کیا فائدہ بازار جانے کا، میں کیا کروں، آج بھی مجھ سے کوئی تربوز نہیں خریدے گا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سب لوگ کل مجھ سے بدظن ہو گئے تھے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ آپ فکر مت کرو، ظہر کی نماز پڑھ کر ہم آئیں گے، تم اپنے ٹھیلے پر تربوز رکھ لینا اور سب ہی گاؤں والوں کو کھیت کے پاس بلا لینا۔ اس نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ اب اس نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ دوپہر تک اس کے کھیت میں پہنچے۔ ظہر کی نماز کے بعد سب گاؤں والے وہاں پر پہنچ گئے اور پنڈت اور اس کا بھائی بھی آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اب ان کی جگ ہنسائی ہوگی اور ہم دونوں مل کر یہ تماشا دیکھیں گے۔ تربوز والا ہندو بھائی بھی بدنام ہوگا اور اللہ والے کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن وہ اللہ والے بزرگ تو اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے، انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ تو بس انسانیت کی خدمت کے لیے لوگوں کے پاس رہتے تھے۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز ادا کی اور اللہ کے حضور آپ سجدے میں چلے گئے۔ بہت دیر تک آپ دعا کرتے رہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ لوگوں کی طرف دیکھنے لگے۔ ان لوگوں میں سے کوئی مذاق اڑا رہا تھا، کوئی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا کریں گے، کیا کوئی جادوگری دکھائیں گے یا پھر کوئی کرشمہ دکھانے والے ہیں، یا پھر ہم سب کو اپنے قابو میں کرنے والے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، گاؤں والوں، اب جو بات میں کہنے والا ہوں اس کو سن کر تم سب ہی حیران ہو جاؤ گے۔ یہ تربوز جو ہم نے ٹھیلے پر رکھوائے ہیں، آج ان کو وہ انسان کاٹے گا جس کی برکت سے یہ خون والا تربوز سونے کا تربوز بن جائے گا، اور پھر ظاہر سی بات ہے اسی کو یہ انعام ملے گا جس نے یہ تربوز کاٹا ہوا ہوگا، اور ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے وہ کون سا انسان ہے جو اس تربوز کو کاٹے گا، اس لیے ہم سب سے کہتے ہیں کہ تم میں سے جو سب سے پہلے یہ کام کرے گا اسی کو انعام ملے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ کون ہے جو سب سے پہلے آ کر اس تربوز کے اوپر چھری چلائے؟ اللہ والے نے جان بوجھ کر اس تربوز والے ہندو کو اشارہ کیا اور کہا کہ تم آؤ، کیونکہ یہ تمہارے تربوز ہیں۔ وہ آگے آیا اور چھری اٹھا کر تربوز کو کاٹنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے اس کا بھائی آیا اور کہا کہ ارے ارے، تم کیوں کاٹ رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے تو سب خون والے تربوز بن گئے ہیں، تم ہٹو، میں کاٹوں گا۔ تم بہت منحوس ہو، تمہارے کھیتوں نے پورے گاؤں میں تمہیں بدنام کر دیا ہے اور گاؤں والے تم پر یقین نہیں کرتے۔ ہٹو، مجھے یہ کام کرنے دو، میں یہ کام کروں گا۔ وہ چھری اٹھا کر تربوز کو کاٹنے ہی والا تھا کہ وہ پنڈت جو گاؤں کی بھیڑ میں کھڑا تھا وہ لوگوں کے پیچھے سے نکل کر آیا اور کہا کہ اس گاؤں کا سب سے بڑا عزت والا آدمی میں ہوں اور میں ہی اس کا صحیح حقدار ہوں، اور ویسے بھی تم مسلمانوں کا کیا بھروسہ، سب جھوٹ بول رہے ہو، کوئی جادوگری اور تماشا گری نہیں دکھا رہے۔ تم تو اللہ والے ہو نا، لیکن تم نہیں جانتے کہ تم سے بڑا علم میں رکھتا ہوں، میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں ہوگا۔ وہ گھورتے ہوئے آپ کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ پنڈت ویسے ہی اللہ والے کو گاؤں سے نکلوانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، گاؤں والوں میں تمہارا بڑا ہوں، اگر یہ تربوز سونے کا بنا تو ٹھیک، ورنہ ہم اس درویش کو اس گاؤں سے نکال دیں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور ناٹک کر رہا ہے۔ سب نے کہا، آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ اب وہ مکار پنڈت ہنستا ہوا آگے آیا۔ اب اس نے سب سے بڑے تربوز کو اٹھایا اور چھری سے اس کو کاٹا، پر وہ تربوز سونے کا نہیں بنا۔ وہ پنڈت اس کو دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ درویش فقیر تم سب کو لوٹ رہا ہے، سب کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں تو کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے گاؤں سے نکال دو، لیکن تم لوگ اسے یہاں سے نکالتے ہی نہیں ہو، اور یہ سب کچھ اس تربوز والے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ہمارا ہی بھائی ہے اور ہماری طرح بھگوان کی پوجا کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس اللہ والے کا ساتھ دیا ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا
कि उसे एक अजीब सी आवाज़ आई, क्योंकि अब जो हुआ उस अमल ने सभी को हैरान कर दिया। तमाम गांव वालों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि वो तरबूज बोलने लगा था जिसको उसने छुरी से काटा था। उसने कहा कि यह गांव वाले दरवेश ढोंगी बाबा नहीं है, तुम ढोंगी हो। तुमने इस भले तरबूज वाले के खेत पर जादू किया और यह सब तुमने उसके भाई के कहने पर किया है। तुम इस अल्लाह के नेक बंदे को भी बदनाम करना चाहते हो। मुजरम तुम हो, तुम्हारी वजह से हम सब खून से भरे हैं, वरना हम तो अल्लाह की नेमत हैं। हमारी तरह के फल तरबूज वाले को अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम के तौर पर दिए हैं और अच्छी तरह यह कारोबार चला भी रहा था। इसके दिल में कोई खोट भी नहीं था। ये गांव वालों को अच्छा फल खिलाना चाहता था, लेकिन तुम लोग इससे जलते थे, उस अल्लाह वाले से भी जलते थे। उसका भाई उसको गिराना चाहता था, उसकी दौलत से हसद करता था, तभी तुमने हम पर जादू और अमल किया। लेकिन इस आदमी ने हमारे साथ ये काम करके अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ किया है। अब तुम देखना इस पंडित के साथ क्या होगा। मोहतरम नाज़रीन, वो पंडित तरबूज को हैरत से देख रहा था। जो तरबूज खुद गवाही दे रहा था, बल्कि अब तो सारे तरबूज पंडित और तरबूज वाले के भाई के ख़िलाफ़ गवाही देने लगे कि हाँ, यही दोनों बुरे हैं। सभी गांव वालों ने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा था। अल्लाह वाले ने कहा, यह सब किसी जादू की बिना पर नहीं हुआ है। अल्लाह की कसम, हमने इन पर कोई भी अमल नहीं किया है, बल्कि यह सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुआ है। मेरे ऐसे हिंदू भाई ने मुझे दोस्त समझा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सच्चाई का सबूत एक फल से दिलवा दिया। फिर उस अल्लाह वाले ने तरबूज वाले से कहा कि कहो क्या सज़ा देनी है इन दोनों को। उसने कहा कि हज़रत, मैं तो कुछ बदला नहीं लेना चाहता, बस मेरे तरबूज फिर से वैसे ही हो जाएं, रसदार, मीठे और ताज़ा, ताकि मेरे गांव वाले मुझे फिर से दुआ दे सकें और मेरी तारीफ़ कर सकें। मैं भी हलाल रोज़ी कमाना चाहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, पंडित अब शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, मैंने मान लिया आप वाकई एक अल्लाह वाले हैं और मैं बहुत से खुदाओं की पूजा करने वाला और लोगों को नुकसान पहुँचा रहा था। मेरे दिल में आपके लिए इंतहा की नफ़रत थी, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ, क्योंकि एक ऐसे फल ने गवाही दी है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता कि इस पर किसी ने जादू किया। मुझे मुआफ़ कर दे, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर वो तरबूज वाला भी कहने लगा कि हज़रत, अब तक कलमा तो मैंने भी नहीं पढ़ा, जबकि मुझे बहुत पहले कलमा पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन आज तरबूज को बोलता हुआ देखकर मैं भी मान गया कि इसके बोलने की ताकत देने वाला एक अल्लाह ही है जिसको आप मानते हैं। उसके बाद तरबूज वाले और पंडित ने भी कलमा पढ़ लिया। उसके बाद हासद भाई भी वहाँ आया और उसने कहा, मुझे मुआफ़ कर दे, मैं तुम्हारी तरक्की से जलता था और तुम्हें लोगों के सामने नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन मैं खुद ही नीचे गिर गया पश्ती में। बेशक गिरता भी वही है जो किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, और इस गड्ढे में मैं खुद ही गिर गया। उसके बाद अल्लाह वाले ने इन सब को कलमा पढ़ाया और तरबूज की फसल पर फूंक मारी। वो तरबूज जो खून से भरे हुए थे वो पहले जैसी हालत में आ गए। तरबूज वाले ने फिर से अपना ठेला लगा लिया। इस बार कुदरत का करिश्मा ये हुआ कि वो जो तरबूज जो गर्मी के मौसम में आते थे वो अब दोनों मौसमों में आने लगे, और इस बार फसल इतनी उम्दा और शानदार थी कि वो तरबूज अब कभी ख़त्म ही नहीं होते थे और उसका कारोबार हमेशा चलता ही रहता था। मोहतरम नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये वाक़या सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।